हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ के डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करे। यह आपको क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें से बोल रहा है कि आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, और उनका आपको एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, और आपको एलसीएम निकालना है। बहुत ही सिंपल सा सारा क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज गिवन है उसको हम लिख लेंगे। तो हमारे पास जो एचसीएफ है, ठीक है, 306 और 657 का वो आपका 9 है, ठीक है, और जो आपका एलसीएम है, ठीक है, 306 और 657 का, इसे आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसके बराबर होता है। तो नंबर कौन से आपके? एक है आपका 306, दूसरा है आपका 657 और एलसीएम आपको फाइंड करना है। और एलसीएम कितना आपका? 9। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको इस 9 को उठा के इसके नीचे लेके आना है। तो ये आपका बन जाएगा 306 इंटू में 657 इजिकल्स टू एलसीएम, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। अब इस 9 से आपको इसे काट देना है, ठीक है। अगर आप इसे कट करेंगे तो 6 + 3 9 होता है। तो 9 इनका सवाल जोड़ने पे तो 9 से का डिवाइड जाएगा, तो 9 3 है 27 और 3 बचेगा तो 9 36। तो ये 34 इंटू में 657 इजिकल्स टू क्या आएगा आपका? एलसीएम। अब हमको सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसके हम लोग, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 657 की मल्टीप्लाई 34 से करनी है। तो 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26। अब 3 से कर देंगे, 3 7 21, 3 5 15 17 और 3 6 18 और 1 19। तो यहाँ पे आपका जाएगा, ठीक है, ये जाएगा आपका 8 3 7 6 13, ठीक है, 9 2 11 1 12 और ये आपका 22 338। कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा 22 338 338। तो यानी हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था एलसीएम। और एलसीएम कितना है? 22 338। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। और हमें एक चीज दे रखी है तो इसे डिवाइड कर देंगे, जो आपका आंसर है आपका एलसीएम होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन 5 है और आइए देखते हैं इसको। कि हमसे कह रहा है कि आपको बताना है चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर हम 6 की पावर n कर देते हैं, मतलब 6 की पावर 1 2 3 4 कितनी भी कर दें, तो आपको बताना है कि क्या 6 की पावर n का जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे वो कभी 0 उसकी यूनिट हो सकती नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर 6 की पावर n है आपकी, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 6 की पावर आपने 2 ले ली, तो कितना है आपका? 36। तो जो इसकी n डिजिट होगी, यानी ये क्या कभी 0 हो सकती है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो हो सकती है नहीं हो सकती है, ये हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसको। आइए चेक करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहली बात क्या है कि इफ a number end with the digit 0, तो सबसे पहले चीज देखनी है, आपको देखनी है कि अगर कोई भी नंबर हमारा 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, तो देन जो भी आपका नंबर होगा वो डिविजिबल होगा बाय 10 से होगा, ठीक है। तो देन तो 2 into 5 should be prime factorization of that number। तो यहां पे आपको ये समझना है कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं जिसके एंड में 0 आता है, इसका मतलब है कि वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप एक नंबर लीजिए यहाँ पे 100 1000 कोई भी नंबर लीजिए जिसके एंड में 0 आता हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका 10 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा,
है ना, अगर आप डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है तो 10 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर 10 से डिवाइड होगा इसका मतलब 2 और 5 से भी क्या होगा, वो डिवाइड होगा। ठीक है, हियर 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर n। यहां पे आपका 2 इंटू 3 की पावर n आ रहा है। ठीक है, देन तो यहां पे आप देखेंगे 6 की पावर n हैव, ठीक है, हैव 5, तो जो 5 है हैव नॉट एज अ प्राइम फैक्टर। अब आपको ध्यान देना है कि ये 6 की पावर n है, इसमें सिर्फ 2 और 3 के मल्टीपल होंगे, इसमें 5 के मल्टीपल हो गए नहीं। तो अगर 5 का मल्टीपल ही नहीं होगा तो इसका मतलब कभी भी 6 की पावर n में एंड में क्या होगा, 0 आएगा ही नहीं आपका। तो हेड 6 की पावर n हैव 5 नॉट एज अ प्राइम फैक्टर। देन 6 की पावर n नेवर एंड्स विथ 0 as unit digit of number for any value of n। तो आप n की कोई भी वैल्यू ले लें, ठीक है, आपका कभी भी n में 0 नहीं आएगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बस थोड़ा टाइम दूंगा आपका। ठीक है, अगर मैं 6 की पावर 1 करता हूं तो स्टूडेंट्स कितना आएगा आपका, 6 आएगा। 6 की पावर 2 करता हूं तो कितना आएगा, 36 आएगा। 6 की पावर 3 करता हूं तो 216 आएगा। ठीक है, तो 6 आपका एक ऐसा नंबर है कि आप इसकी कितनी पावर कर लें, हमेशा आपका यूनिट डिजिट आएगा, वो क्या आएगा आपका 6 ही आएगा। तो वैसे भी अगर कॉमन सेंस भी लगाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट पार्ट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका 6 है, इसमें बात करने वाले कंपोजिट नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप लोगों को, ठीक है, बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आपकी, ठीक है, होती है कंपोजिट नंबर्स और कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके प्राइम नंबर और एक होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर आपके वो होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपका 6 हो गया और ये आपका 12 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो आपको समझना है कि व्हाट इज प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ एक से और अपने आप से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, और सेकंड है आपका कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे कि कंपोजिट नंबर के पास अपने आप से और 1 को छोड़ के भी कुछ और क्या होते हैं, उनके फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं कोई भी नंबर लूं, मान लो 1 है, तो 1 के 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा, ठीक है, और एक 2 होगा। अगर मैं 11 लेता हूं तो इसका 1 और 11 2 फैक्टर्स होंगे। बट यहाँ का नंबर लीजिए, मान लो आपने 6 ले लिया, तो इसके फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अगर मैं 15 लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। तो कंपोजिट नंबर आपके वो होते हैं जिनमें एक से भी क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होने की वजह किसी और नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से कह रहे हैं यहाँ पर कि इसको देखिए यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 30, ये आपके पास एक नंबर है। ठीक है, इसमें आपको 30 दो बार दिख रहा है, 30 कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो ये आपका 7 इंटू 11, ठीक है, और प्लस के 1 बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि 13 कॉमन लिया है तो 11 इंटू 11 यहाँ बचेगा आपको प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका 13 और ये आपका जाएगा 77 और प्लस के 1, तो ये आपका जाएगा 13 इंटू कितना जाएगा 78। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें तो 13 इंटू में 13 ठीक है, तो ये आपका जाएगा 13 इंटू 6। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये जो आपका नंबर है, इस नंबर के पास, ठीक है भाई, 13 and 6 as प्राइम फैक्टर। तो अगर कोई भी नंबर है जिसके पास 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर्स आ रहे हैं, तो मतलब वो क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ पे इस नंबर के पास 13 भी और 6 भी है, अदर देन इटसेल्फ और 1। ठीक है, एक से और अपने आप के अलावा से 2 और फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गिवन नंबर इज
कंपोजिट नंबर। इसका मतलब है नंबर कैसा होगा आपका, कंपोजिट नंबर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ चुके हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले वाले पार्ट की। ठीक है, उसके लिए रफ करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देख लिया। अब यहां देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5। अभी आपको नंबर ध्यान से देखना है। अब इसमें आप देखेंगे कि 5 प्लस में आ रहा है, 5 यहाँ भी है, तो जो नंबर आपको प्लस में आएगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 7 इंटू 6 इंटू में आपका यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 4 इंटू आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 1। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि ये आपका 5 आ रहा है और यहाँ पे कितना आएगा आपका भाई 7 6 42। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 42 इंटू में ये आपका हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 और प्लस के बनाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 24 दूनी 48, 4 कैरी हो जाएगा आपका 24 के 96 और ये आपका कितना जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका प्लस का 1, यानी आपका 5 इंटू के 1009। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आपने देखा कि 5 और 1009, भाई ये भी तो फैक्टर्स ही हैं। किसके फैक्टर्स हैं? इस पूरे नंबर के, ये जो भी आपका नंबर है उस नंबर के दो फैक्टर्स हैं, 5 और 1009। ये नंबर अपने आप को छोड़ के और 1 को छोड़ के दो अदर फैक्टर्स हैं। इसका मतलब कि 5 एंड 1009 इज द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। तो जो भी आपका नंबर गिवन है उसके फैक्टर्स कितने हैं? 5 भी फैक्टर है उसका और 1009 भी क्या उसका फैक्टर है। तो हेंस, तो जो आपका गिवन नंबर होगा, गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हम लोग बता देंगे कि ये नंबर क्या हमारे कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इनके पास अदर फैक्टर्स भी है अपने आप को छोड़ के, 1 को छोड़ के। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है। तो इसमें हमसे कह रहा है कि एक लड़की है सोनिया, ठीक है, वो एक सर्कुलर पार्क है, उसके चारों तरफ एक गाड़ी ड्राइव कर रही है। तो जो पार्क है आपका, समझना है आपको, ये सर्कुलर पार्क है, इसके चारों तरफ क्या है, ये ट्रैक है। तो इसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या उनका स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको समझना इसमें यह है कि जब सोनिया गाड़ी चलाती है, ठीक है, जब सोनिया ड्राइव करती है तो उसको एक राउंड पूरा करने में कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। और जब दूसरा पर्सन है, ठीक है, यहां पर रवि, तो जब वो इस गाड़ी को ड्राइव करता है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना हमको। अच्छा, सोनिया कितने ले रही है? 18 मिनट टेक कर रही है और रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट से एक राउंड लगाएंगे तो सोनिया अगर 18 मिनट ले रही है तो इसका मतलब वो धीरे चल रही है, ज्यादा टाइम ले रही है। और जो रवि होगा वो 12 मिनट ले रहा है, मतलब वो तेज चल रहा है तो कम टाइम ले रहा है। दोनों जब स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि रवि सिर्फ 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा के यहां जाएगा और जो सोनिया होगी वो 12 मिनट में, ठीक है ना, यही कहीं होगी। ओके, इतने रवि क्या होगा, यहां पर जाएगा, फिर रवि क्या करेगा, एक राउंड लेगा दोबारा से, ठीक है, तब सोनिया ऐसे आगे निकल चुकी होगी। तो आपको ये बताना है कि अगर दोनों के दोनों एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन समझना है बहुत सिंपल है, बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, कि सोनिया और रवि दो पर्सन है, दोनों ड्राइव करते हैं एक सर्कुलर पार्क की तरफ। ठीक है, और जब सोनिया ड्राइव करती है तो 18 मिनट और रवि करता है तो 12 मिनट। दोनों अगर एक साथ एक ही डायरेक्शन में ड्राइव करते हैं पार्क के चारों तरफ, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो बहुत इजी है, इस टाइप की कभी क्वेश्चन है कोई भी तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड एंड जो रवि है, रवि टेक्स
कंप्लीट 1 राउंड। तो सोनिया कितना ले रही है 18 मिनट, रवि कितना ले रहा है 12 मिनट। अब आपको बताना कि दोनों के दोनों जब एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो कितने मिनट के बाद वापस उसी पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, तो वी टेक एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 टू नो द टाइम व्हेन they meet at starting point। तो डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है, ठीक है, एलसीएम निकाला सिर्फ 12 का 18 का। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये आपका 12 होता है, इसके फैक्टर कर देते हैं, तो ये आपका 6 आ गया और ये आपका 3 और ये 1 और ये आपका 18 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये 9 आ गया और ये 3 और ये आपका 3 और ये आपका 1 आ गया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये जो आपका यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो ये जो आपके 12 के फैक्टर्स होंगे ये 2 इंटू के 3 होंगे और जो 18 के फैक्टर्स होंगे वो आपके 2 इंटू के 3 होंगे। अब आपको सिर्फ इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा भाई, ये कॉमन है तो 2 आ गया। ठीक है, आपका 3 कॉमन है, ठीक है ना, जो कॉमन होंगे उनको हम एक बार लेंगे, जो कॉमन नहीं होंगे उनको 2 बार लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा, ये पेयर आपका एक बार आएगा सिर्फ, ये पेयर भी आपका एक बार आएगा सिर्फ। अब बाकी बचे आपके 2 और ये आपका 3, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 है 6, 6 2 है 12 और 36। तो इसका मतलब है कि 36 मिनट के बाद, इसका मतलब है कि 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि दोनों क्या करेंगे आपका, ठीक है, इसको जो आपके राउंड है पूरा कर लेंगे और 36 मिनट के बाद दोनों एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।